बच्चों लो, एक आपके पास रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है और बोला गया है कि इसमें आपको प्रोडक्ट को पहचानना है और बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन। ध्यान देना, ये जो रिएक्शन लिया हुआ है, ये रिएक्शन लिया हुआ है साइन सब्स्टिट्यूशन से। एंड बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ध्यान देना, इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी ये मैकेनिज्म वर्कआउट करता है तो आपको ध्यान देना है जो भी ग्रुप अटैच होता है, जो ग्रुप यहाँ अटैच है उसका सिर्फ आप आई इफेक्ट को देखोगे। इसके सिर्फ आपको आई इफेक्ट को देखना है, इसके एम या फिर जो आर इफेक्ट बोलते हैं ना, मेजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट को नहीं देखना है। तो जो भी हमारा ग्रुप अटैच होता है उसका सिर्फ आई इफेक्ट काम करता है, माइनस आई या प्लस आई। तो आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है OCH3 और मेटा पोजिशन ब्रोमीन लगा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे NaNH2 क्या है, उसमें मिलता है हमको Na+ NH2-। तो मेरे को काम होता है NH2- से। अब NH2- जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास क्या होगा, जहाँ पे हैलोजन लिंक होगा उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन से H को निकालेगा। तो यहाँ पे 2 H है, एक A वाला H है और एक A वाला H है। बात समझे? तो आपका बेस हाइड्रोजन को पहले निकालेगा। तो यहाँ पे जो OCH3 है उसका बिहेवियर है जो -I की तरह है। तो आपके पास 2 जगह आपका H निकल सकता है। तो H निकलेगा तो क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो दोनों जगह हम आयन को क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो एक आयन यहाँ बन रहा है और एक आयन नीचे बनेगा। अब आपको बताना है कि थ्रू -I इफेक्ट कौन सा आयन आपको ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। तो आप बताओगे कि कौन सा आयन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो ध्यान देना, आयन जितना -I के पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये होगा मोर स्टेबल, क्योंकि इसका -I ग्रुप क्या है, पास में है, -I यहाँ से क्या है, दूर में है। तो ये होगा मोर स्टेबल। ठीक है, तो जो मोर स्टेबल हो उसको लेके हम लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा खुद को बेंजाइन में। तो OCH3 ऐसा बन गया। अब इसमें वापस क्या करेंगे, वापस अमोनिया को ऐड करना होता है। तो अमोनिया को जब ऐड करोगे तो अमोनिया टूटेगा NH2- में H+ में। तो इसको आपको ऐड करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को फिर से वापस तोड़ो। तो ट्रिपल बॉन्ड को वापस तुम तोड़ोगे तो फिर से तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। फिर से 2 पॉसिबिलिटी क्या बनने वाला, ध्यान देना। नेगेटिव आप यहाँ बना सकते हो और पॉजिटिव यहाँ बना सकते हो, या उल्टा सोचो, नेगेटिव आपका जो है यहाँ बनेगा और पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब बताओ, चूँकि OCH3 -I इफेक्ट है तो कौन सा चार्ज ब्रेकेज आपको सपोर्ट करेगा। तो ये जो ब्रेकेज है ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ब्रेकेज आपको सपोर्ट करेगा। तो अब क्या करोगे, इस ब्रेकेज में आप NH2- और H+ को जोड़ो। तो जोड़ने के बाद आपका जो बनेगा सिस्टम, आपका सिस्टम ऐसा कुछ बनेगा। यानी आपका जो NH2 है वो यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। तो आप देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन D के साथ। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इसका जो रिएक्शन टाइप होगा ये होगा साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ऑप्शन D इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।